चाहिए इंसान को जो कठिन है। जो सरल है कि मैं इसे तो कर चुका हूँ, इसे कर लूंगा, वो कोई खेल नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। उसी प्रकार अपने लक्ष्य को साधो। जब आपने लक्ष्य को साध लिया तो अगर आपने ये साध ही लिया कि मुझे करना है, तो यकीन मानिए अगर आपने हृदय से इस चीज को ठान लिया तो मैं इसे करके ही रहूंगा, तो उसे आपको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, नमस्कार, ज्योतिष सेवा केंद्र में मैं सुशील कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का प्रेम और स्नेह हमें यहाँ पे खींच लाता है, फिर हम चले आते हैं आपकी सेवा में। तो आइए एक कदम सुख की ओर बढ़ाते हैं और अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी के प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिलता है। कहते हैं कि प्रश्न आपका उत्तर हमारा। जो भी आप प्रश्न पूछते हैं उस हिसाब से आपको उत्तर मिलता है। कहते हैं कि इस कलयुग में जो काल का युग चल रहा है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। इस मृत्यु लोक में कोई अमर होकर नहीं आया है। अगर हम आए हैं तो हमारा जाना निश्चित है। तो जब जाना निश्चित है तो हमें सोचना चाहिए कि हम आए क्यों हैं। हम आए हैं अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे धर्म करने के लिए, अपने पापों को काटने के लिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए, अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए। एक हमारे बड़े ही सज्जन भक्त हमसे जुड़े और उन्होंने अपनी कुंडली हमें दिखाई। उन्होंने पूछा कि गुरुजी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत मेहनत परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलता है। कहीं पे भी जाता हूँ तो हमारा मान सम्मान लोग नहीं करते, इज्जत नहीं करते। जो लोगों में मान प्रतिष्ठा हमारा होना चाहिए वैसा नहीं है। मैं बहुत हैरान हूँ। मेरे परिवार में सभी को लोग सम्मान देते लेकिन मेरा सम्मान नहीं करते। ऐसा क्या दोष? मित्र, कुंडली में जो दोष लगता है वो तो लगता ही है, साथ साथ आपके जीवन में इसका भी प्रभाव पड़ता है कि आपके कर्म, आपका भाग्य बहुत सुंदर हो, परंतु अगर आपके कर्म अच्छे न हो तो सुंदर भाग्य भी आपका खराब हो जाता है। मेहनत परिश्रम करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपका धर्म नष्ट होगा तो ज्ञान से आप वंचित होने लगोगे। आपकी जो स्मरण शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, वो छोटी हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आपकी वाणी में दोष लग जाएगा। एक ही इंसान होता है, कोई उससे बातों से बहुत प्रसन्न हो जाता है और कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत सारी बातें करता है, फिर भी लोग सोचते हैं कि कैसे चुप हो जाए, इसकी बातें ही अच्छी नहीं लग रही है दृष्टि से देखना। तो मित्र, ये जरूरी नहीं कि हम स्वरूपमान हैं तभी हम जो है कि दुनिया में लाइक करते हैं, नहीं। गुण ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके जीवन में आपके स्थान को तय करता है। आप अपने कर्मों से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। नहीं, सोचने को तो बड़ी बड़ी सोच है। मैं भी यहाँ बैठे बैठे सोचता हूँ कि हमारे जितने भक्तगण प्रेमी देख रहे हैं सबका भला हो जाए। होता है, जो हमारा धर्मार्थ होता है उससे वो दशांश फल लोगों को मिलता है, परंतु सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना होगा और अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाना होगा। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सोचने को भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। परेशानियों से सभी जूझ रहे हैं और समक्ष कहते हैं मित्र कि हम धर्म नहीं करते। पहले लोग बहुत पूजा पाठ करते थे। हमारी माता जी हैं, सुबह उठकर घर में दीपक जला देती हैं, स्नान ध्यान करके वो जो है 4:30 से 5 बजे तक के बीच में दीपक जलाकर पूजा पाठ करके निकलते हैं। सूर्य देव उदय होते हैं तभी जल जो हमको अर्पित करते हैं। ये हमारे पूर्वजों का संस्कार है, हमारे घर परिवार में ऐसा होता है और वही प्रेम है जो कि मैं आप लोगों के बीच में आज बैठा हूँ। तो ये उन्हीं की कृपा, माता पिता पूर्वज, अगर हमारे पूर्वज ही संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हमारी बुद्धि बलेगी। और पूर्वज रुष्ट कैसे होते हैं? बस हमारे कुकर्मों की वजह से। बस हम अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं देते। कर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप सब गलत ही करते हैं। अपने जीवन को नियमापूर्वक भी अगर आप नहीं जीते हो तो भी वो दोष होता है। उसका प्रभाव यही नहीं, आने वाली आपकी पीढ़ी, जो बच्चे होते हैं, संतान जिसे कहते हैं,
उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। एक कहावत अपने जो है कि कहा गया है बनारस में कि बाढ़े पिता के घर में और खेती उपजे अपने घर में। माता पिता के धर्म और कर्म से बच्चों का भाग्य प्रबल होता है। कभी कभी वो जीव आत्मा बहुत, कुछ लोग दिखावटी धर्म करते हैं और कुछ लोग ऐसा धर्म करते हैं किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो हमसे आपसे ज्यादा धर्मात्मा है। दिखावटी तो जो दिखावे के लिए करते हैं, वैसे ही भगवान उनके साथ दिखावा करता है। कोई भी कार्य करो पहले अपने धर्म, अपने कर्म, चाहे किसी भी आप जाति को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। आप जिस भी कास्ट को हो, उस कास्ट में अपने धर्म का अनुकरण करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म को चुनकर अपने जीवन को आप सार्थक बना सकते हैं। और नहीं तो मित्र, परेशानी जीवन अंत तक पर पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि भाई इच्छाएं अनंत है। अभी हमारी एक इच्छा पूरी हो जाए, हमने गया मंदिर में गए, भगवान से मन को मांगा कि हे प्रभु हमारा काम ये हो गया, या मैं परीक्षा में पास हो गया तो मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान को रिश्वत देकर तो फंसा ली। चलो आपका कर्म कुछ अच्छा था, आपने मेहनत किया। जब आप मेहनत करते तो भगवान भी सपोर्ट करते। आप मेहनत नहीं करोगे तो सब भगवान ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जब कर्म करोगे और कर्म करने के दौरान कहीं आप फंस रहे हो तो भगवान जरूर आपको पार लगाने के लिए आते हैं। लेकिन ये सोचो कि मैं परीक्षा में पास हो गया, फिर मैं गया दूसरी जगह एडमिशन लगाने के लिए, हे प्रभु इस बार हमारा अगर उस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। दूसरा जो है भगवान को रिश्वत देना। चलो किसी न किसी कारण दुखी हो गए। अब क्या हुआ कि जब हमारी नौकरी की बारी आई तो हम फिर गए, हे प्रभु हमारी नौकरी लग जाए तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो इससे क्या हुआ कि आप कर्म नहीं करना चाहते, आप कर्म नहीं करना चाहते, आपने तो सौदा हर जगह कर दिया। भाई कर्म का फल जो है, लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, उसका लाभ आप कभी ले पाओ, तब भगवान वहां सपोर्ट नहीं करते। और भगवान को आपको लगा कि अगर उन्होंने विश्वास किया है और आपका कार्य कर दिया तो एक बार नहीं किए तो वो 2 बार का करना सब बेकार, तब आप तुरंत कहोगे कि अरे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, भगवान कुछ नहीं। मित्र मत मानो, कौन कहता है मानने के लिए भगवान को? आप अपने आप को मानो, आप जीते जागते हो। अहम ब्रह्मास्मि, इंसान स्वयं अगर सोच ले तो ब्रह्म से कम नहीं है। बस अपने आप को जानना है। मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता, जो करते हो आप लोग करते हो। आप अगर हमारे यहाँ जुड़ते हो, मैं कोई बातें अगर आपको बताता हूँ और उस बातों का अगर आप पालन करते हो तभी उसका लाभ प्राप्त करते हो। मैं आपको कोई बातें बताऊं और अगर उन नियमों का आप पालन न करो तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उस चीज को विश्वास करके मानते हो, चलते हो, करते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका लाभ आप अपने जीवन में देखते वही होगा। उसी प्रकार मैंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को साधो। मुझे ये कार्य करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। किसी भी कार्य के लिए आप अगर पहले ही निराश हो जाओगे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो मित्र आप करने योग्य रहेंगे तो भी नहीं कर पाओगे। वो बाजी ही क्या जो कि जीती जीती हुई बाजी। बाजी तो वो खेलने में मजा आता है जिसमें ये लगे कि इसे हार सकते हैं। उस बाजी को अगर आप जीतते हो तब आपको सिकंदर कहा। अब जब हमें पता ही है कि हम भाई ये बाजी जीत जाएंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं। हमेशा चुनौती वही चुनना चाहिए इंसान को जो कठिन हो। जो सरल है कि मैं इसे तो कर चुका हूं, इसे कर लूंगा, कोई खेल नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। उसी प्रकार लक्ष्य को साध, जब आपने लक्ष्य को साध लिया तो अगर आपने ये साध ही लिया कि मुझे करना है तो यकीन मानिए अगर आपने हृदय से इस चीज को ठान लिया कि मैं इसे करके ही रहूंगा तो उसे आपको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि किसी भी कार्य में अगर आप लग रहे हो तो ईश्वर को विश्वास रखिए, माता पिता की सेवा भाव करिए, जिनकी माता पिता ध्यान दें कि
अंधा हो, बालक हो, पागल हो, औरत हो, स्त्री हो, इनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। गऊ के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। मत करो पूजा पाठ, कौन कहता है, लेकिन माता पिता की सेवा करो, प्रभु का सुमिरन करो, तो भी जीवन समझ जाता है। देखो, धर्म इसलिए किया जाता है कि जो हम रोज अनेकों पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। सुबह उठते हैं तो भी हमारे पैरों तले कितने ऐसे जीव हैं जो कि प्राणों को त्याग देते हैं। जीव तो जीव होता है। 84 लाख योनि में एक ये भी जो आते हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, लता पत्रादि वृक्ष फल, सब उसी में आते हैं। तो कितने महापापी हम बनते हैं। उसी पापों को निवृत्ति के लिए हम पहले घर में सुबह शाम दोनों टाइम दीपक जलाते थे, लेकिन अब तो किसी के पास समय नहीं। और समय क्या, जैसे ही शाम हुआ तुरंत लाइट का बटन दबा, ये इन्वर्टर जल गया। असली खुशियों को दिए तो भगवान की नकली खुशियां देती है कि लो, जब धन है तो धन लो, लेकिन खुशियों को छीन लेते हैं। खुशियां जो होती थी पहले इतनी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन लोगों में बहुत प्रेम था। लोग बड़े सुकून और शांति से रहते थे। हर एक घरों में बड़ा स्नेह रहता था, एक दूसरे के समक्ष लोग बैठे थे। अब मोबाइल हो गया है, रहेंगे तो जरूर सब एक ही घर में, लेकिन सब जो है अपनी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। मतलब बगल में कौन आकर पड़ गया पता भी नहीं चलता है। कोई मतलब कौन हो, जो हो, आप भी बिजी रहो। आप आए 10 मिनट देखो हमें, फिर आप भी मोबाइल चलाओ। मित्र, मोबाइल चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन ज्यादा यूज करना अच्छी बात है। ये आपके स्वास्थ्य सेहत पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। साथ साथ जो हमारे मित्र मोबाइल यूज करते हैं या जो बच्चे यूज करते हैं, उनको तो बच्चों को तो बिल्कुल केयर करना चाहिए कि इसका रेडिएशन बहुत खराब होता है, प्रभाव पड़ता है। और अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल में, आजकल जो छोटे बच्चे हैं कार्टून ये वो वगैरह वगैरह देखते रहते हैं। ऐसे बच्चों को करना क्या चाहिए कि शुरू से ही अगर मान लीजिए वो अगर मोबाइल देख रहे हैं, पहले तो कोशिश करिए बिल्कुल मत दिखाइए। उनको अच्छे संस्कार आप बचपन से सिखाएंगे तो आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहते हैं मित्र कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जो पेड़ आप लगाते हो उसी का फल आप प्राप्त करते हो। तो फिर क्यों रोना? रोना क्यों?